गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज एम्परर चैनल। सो चलते हैं हमारे पार्ट 2 की तरफ। सोल्जर्स हैव सेपरेट बैरक्स। नो वर्कर हैज़ एवर ट्राइड टू लिव इन अ सोल्जर्स हाउस। नो सोल्जर हैज़ एवर गॉन आउट सर्चिंग फॉर फूड। यानी कि सोल्जर्स के लिए अलग बैरक्स, बैरक्स यानी कि उनका घर होता है, उनके लिए अलग रूम्स रहते हैं। और कोई भी वर्कर कभी सोल्जर के घर में रहने का ट्राई उसने नहीं किया है। और सोल्जर कभी भी बाहर नहीं गया है फूड की तलाश में। नो वर्कर और सोल्जर और क्लीनर हैज़ एवर हार्म्ड अ ग्रब। मतलब कि किसी वर्कर या किसी सोल्जर, वर्कर और क्लीनर किसी ने भी कभी ग्रब को हार्म नहीं किया। ग्रब यानी कि उनका बच्चा जो होता है उन्हें हार्म नहीं किया। So you see, an ant's life is very peaceful. It does its share of work intelligently and bravely and never fights with other members of the group. So जो एंट की लाइफ होती है वो बहुत ही पीसफुल होती है। हर एंट अपना काम इंटेलिजेंटली और ब्रेवली करती है और कभी भी एक दूसरे से झगड़ा नहीं करती। And never fights with other members of the group. Okay. The queen is the mother of the entire population of the colony. It lives for about 15 years. तो जो क्वीन एंट होती है वो सारी की सारी जो एंट्स होती है उन सब की माँ होती है, उस पूरी कॉलोनी की माँ होती है। इट लिव्स फॉर अबाउट 15 ईयर्स। तो जो क्वीन एंट रहती है वो 15 साल तक जीती है। इट हैज़ अ पेयर ऑफ विंग्स बट बाइट्स देम ऑफ आफ्टर इट्स वेडिंग फ्लाइट। तो जो क्वीन होती है उसके पास पेयर ऑफ विंग्स यानी कि पंख होते हैं जिससे वो उड़ सकते हैं, लेकिन वो उसे निकाल देती है जब उसकी वेडिंग फ्लाइट होती है। दिस फ्लाइट टेक्स प्लेस ऑन अ हॉट समर डे। यानी कि यह जो फ्लाइट होती है वो एक हॉट समर डे पर की जाती है। द क्वीन लीव्स द नेस्ट एंड गोज आउट टू मीट अ मेल एंट। तो जो क्वीन एंट होती है वो बाहर जाकर एक मेल एंट को ढूंढती है और वो आकाश में बहुत दूर तक उड़ती है और इतने ज़ोर से नीचे उड़ती हुई आती है कि उनके पंख निकलकर टूट जाते हैं। और जब उसके पंख निकल जाते हैं तो वो और कुछ भी नहीं करती, वो सीधे सीधे अंडे दे देती है। एग्स हैच एंड ग्रब्स कम आउट। यानी कि अंडे हैच होते हैं और उसके अंदर से ग्रब्स बाहर आते हैं। सोल्जर्स गार्ड देम। सोल्जर्स यानी कि जो सैनिक होते हैं वो उन्हें गार्ड करते हैं। वर्कर्स फीड एंड क्लीन देम। यानी कि वर्कर एंड जो होती है वो उन्हें क्लीन करती है। एंड ऑल्सो कैरी देम अबाउट डेली फॉर एक्सरसाइज, एयरिंग एंड सनशाइन। और उन्हें रोज़ बाहर लेकर जाती है एयरिंग के लिए, उनकी एक्सरसाइज करने के लिए और सनशाइन के लिए। 2 or 3 weeks later, grubs become cocoons and lie without food or activity for 3 weeks more। यानी कि 2 और 3 weeks के बाद ग्रब्स कॉकून्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और 3 weeks के लिए बिना खाना खाए और किसी एक्टिविटी के पड़े हुए रहते हैं। देन ककून्स ब्रेक एंड परफेक्ट एंड्स अपीयर। और जब ककून्स टूटते हैं तो परफेक्ट एंड्स अपीयर यानी कि एंड्स निकलती है उसके अंदर से। नाउ इट्स टाइम फॉर टीचिंग एंड ट्रेनिंग। न्यू एंड्स लर्न देयर ड्यूटीज फ्रॉम ओल्ड एंड्स एज वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स। जो ओल्ड एंड्स होती है उनसे नई एंड्स काम सीखती है करने की। After a few weeks training, the small ants are ready to go out in the big world of work। कुछ वीक्स के बाद की ट्रेनिंग से वो जो छोटी सी चींटियाँ होती है वो काम करने के लिए उस बड़े बड़े दुनिया में जाती है। An ant hill is a home not only for ants but also for some other creatures, beetles,
लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट एंड द ग्रीन फ्लाई। जो एंटील है वो सिर्फ एंट्स के लिए घर नहीं है, वो बीटल्स के लिए, लेसर लेजर ब्रीड्स ऑफ एंट्स यानी कि कुछ प्रकार की एंट्स की ब्रीड्स के लिए है और ग्रीन फ्लाई के लिए है। Why do ants want these alien creatures to live in their nests? तो यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है कि इन एंट्स को ऐसे एलियन टाइप ऐसे क्रीचर्स उनके घरों में क्यों चाहिए? For several reasons. Some give off smell pleasant to ants. तो कुछ उनमें से कीड़े हैं वो बीटल्स वो मतलब कुछ स्मेल देते हैं जो एंट्स को अच्छी लगती है। अदर्स गिव स्वीट जूसेस, यानी बाकी के जो है जैसे कि ग्रीन फ्लाई वो वो उन्हें हनी ड्यू यानी कि स्वीट जूसेस देते हैं। एंड सम आर जस्ट पेट्स प्लेथिंग्स लाइक कैट्स एंड डॉग्स टू ह्यूमन बींग्स। और कुछ वो पालतू कुत्ते और बिल्ली हमें जैसे होते हैं ना आदमियों को इंसानों को, वैसे ही वो पेट्स के रूप में कुछ को रखते हैं। The green fly is the ant's cow. The ants train it to give honeydew, like milk with a touch of their antennae. They milk it just as we milk the cow. तो एंट क्या करती है, जो ग्रीन फ्लाई है वो एंट्स की काऊ है और वो एंड्स जो है वो उसे ट्रेनिंग देते हैं कि उनके एंटीना के टच से वो हनी ड्यू दे दे उन्हें। दे मिल्क इट जस्ट वी मिल्क द काऊ। वो वैसे ही दूध मतलब हनी ड्यू निकालते हैं जैसे हम हमारे काऊ की निकालते हैं। हैव ह्यूमन्स लर्नड एज मच एज एंड्स हैव। तो यहाँ पर पूछा गया है कि क्या इंसानों ने इतना सीखा है जो एंड्स ने सीखा है? परहैप्स दे हैव बट दे हैवंट पुट देयर लर्निंग टू गुड यूज़। उन्हें सब पता मतलब सब उनमें है लेकिन वो उनका गुड यूज़ नहीं कर रहे हैं। दे स्टिल may learn a few things from this tiny teacher: hard work, sense of duty and discipline, cleanliness, care for the young ones, and all the above. A firm loyalty to the land where they live. तो एंड से इंसानों ने कुछ सीखना चाहिए जैसे कि सेंस ऑफ ड्यूटी एंड डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, क्लीनलीनेस, केयर फॉर यंग वंस एंड ऑल अबो। और फिर लॉयल्टी रहनी चाहिए लैंड के लिए जहाँ पर वो रहते हैं।